नमस्ते दर्शकों, आज की ताजा खबर में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। यूपी में शिक्षकों की बम्पर भर्ती, 7,666 LT ग्रेड पदों पर नोटिफिकेशन जारी। यूपी में टीचर बनने का शानदार मौका। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने LT ग्रेड शिक्षकों के 7,666 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए आवेदन 28 जुलाई से 28 अगस्त तक कर सकते हैं। राहुल गांधी ने लखनऊ कोर्ट में किया सरेंडर, मिली जमानत। राहुल गांधी कल मंगलवार को लखनऊ कोर्ट में पेश हुए और मानहानि केस में सरेंडर करने के बाद उन्हें जमानत मिल गई। उन पर आरोप है कि उन्होंने 16 दिसंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान चीनी सेना से भारतीय सैनिकों की पिटाई का झूठा बयान दिया था। अंतरिक्ष से लौटे भारत के शुभांशु शुक्ला, पीएम मोदी ने दी बधाई। भारत के बेटे शुभांशु शुक्ला 18 दिन अंतरिक्ष में बिताने के बाद आज सुरक्षित धरती पर लौट आए हैं। उनका स्पेसक्राफ्ट प्रशांत महासागर में उतरा और उनके लौटने पर पूरे देश में खुशी का माहौल है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन्हें बधाई दी है। 90 ट्रेनों का बदला समय, 15 सितंबर से लागू होंगे नए नियम। रेलवे ने 90 ट्रेनों का समय बदला है, जिसमें चौरी चौरा एक्सप्रेस भी शामिल है। ये बदलाव 5 से 10 मिनट का होगा और 15 सितंबर से लागू होगा। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने यूपी में सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक को लेकर योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि जब कांवड़ यात्रा के लिए 1 महीने तक सड़क बंद रह सकती है, तो नमाज के लिए 15 मिनट क्यों नहीं। यूपी के 3 नए राज्य विश्वविद्यालयों में इस सत्र से पीजी की पढ़ाई। यूपी में छात्रों के लिए खुशखबरी। बलरामपुर, मिर्जापुर और मुरादाबाद के 3 नए राज्य विश्वविद्यालयों में अब पीजी की पढ़ाई होगी। सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि ये विश्वविद्यालय स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार करें और छात्रों को रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्रदान करें। यूपी में डेयरी फार्मिंग शुरू करने वालों के लिए खुशखबरी। सरकार देसी गायों की डेयरी खोलने पर बड़ा अनुदान दे रही है। आप 2 से 25 गायों की यूनिट पर 80,000 से 31.25 लाख तक की मदद पा सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 13 अगस्त तक चलेगी, जिसमें महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी। आज सोना हुआ सस्ता, चांदी ने लगाई तगड़ी छलांग। जाने ताजा भाव। फेस्टिव सीजन के बीच सोना सस्ता हो गया है, जबकि चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। वाराणसी में 24 कैरेट सोना 99,920 प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं लखनऊ में ये 1,06,75 पर है। चांदी की बात करें तो आज इसकी कीमत में 4,000 प्रति किलो का उछाल आया, जिससे ये 1,19,000 प्रति किलो के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। यूपी में मुर्गी फार्म खोलने पर 5 साल मुफ्त बिजली और लोन पर सब्सिडी। योगी सरकार ने यूपी को अंडा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक खास योजना शुरू की है। अब मुर्गी फार्म खोलने वाले युवाओं को 5 साल तक मुफ्त बिजली मिलेगी और लोन पर 7% तक ब्याज सरकार देगी। मेरठ में 3 लोगों ने इस योजना के लिए आवेदन भी कर दिया है। यूपी में आवासीय मकानों में दुकान चलाने के लिए नए नियम। उत्तर प्रदेश सरकार ने आवासीय मकानों में दुकान चलाने के लिए नए नियम बनाए हैं। अब 18 मीटर चौड़ी सड़क किनारे वाले भूखंड का 49% हिस्सा ही व्यावसायिक उपयोग के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा, बाकी आवासीय रखना अनिवार्य होगा। यूपी के प्रतापगढ़ जिले के किसानों के लिए अच्छी खबर है। योगी सरकार ने बकुलाही नदी पर 5 करोड़ की लागत से एक चेक डैम बनाने को मंजूरी दे दी है। इससे 30 से 35 गाँवों में सिंचाई और पीने के पानी की समस्या दूर होगी, साथ ही पानी का संरक्षण भी होगा। यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह को मिल सकता है सेवा विस्तार। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह को 1 साल का सेवा विस्तार मिल सकता है। योगी सरकार ने इसके लिए केंद्र सरकार को पत्र भेजा है, जिसमें उनके कामों का जिक्र किया गया है। मनोज कुमार सिंह इसी महीने 31 जुलाई को रिटायर हो रहे हैं। यूपी बोर्ड में 9वीं और 11वीं के रजिस्ट्रेशन के लिए पेन जरूरी। अगर आप यूपी बोर्ड में 9वीं या 11वीं में एडमिशन ले रहे हैं तो जान लें कि अब आपको पेन नंबर देना होगा। ये छात्रों के लिए एक खास आईडी है, जिससे उनकी पढ़ाई का रिकॉर्ड रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश में किसानों को अब खाद के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हर केंद्र पर यूरिया और डीएपी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि खाद की बिक्री में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए और कोई भी दुकानदार निर्धारित मूल्य से ज्यादा पर खाद न बेचे। यमन में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की फांसी टली। केरल की भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को यमन में होने वाली फांसी की सजा टल गई है। उन्हें 16 जुलाई को अपने बिजनेस पार्टनर की हत्या के मामले में फांसी दी जानी थी। यूपी में ग्राम ऊर्जा मॉडल। एलपीजी खपत में 70% कमी का लक्ष्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में यूपी के गांवों में ग्राम ऊर्जा मॉडल लागू हो रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू एलपीजी गैस की खपत में 70% तक की कमी आएगी। इस योजना में किसानों के घरों पर बायोगैस यूनिट लगेंगी, जिससे वे अपनी गैस खुद बना सकेंगे और जैविक खाद भी पा सकेंगे। छांगुर बाबा से जुड़े अफसरों पर गिरेगी गाज, लिस्ट हो रही तैयार। यूपी के बलरामपुर में छांगुर बाबा के काले कारनामों के बाद अब प्रशासन एक्शन में है। खबर है कि पिछले 5 साल से वहां तैनात रहे लेखपाल, तहसीलदार और बड़े पुलिस अफसरों पर भी कार्रवाई की तैयारी हो रही है, जिनकी लिस्ट बन रही है। नोएडा में 30 साल पुरानी इमारतें तोड़कर फिर बनेंगी।
10 लाख लोगों को फायदा। नोएडा प्राधिकरण ने शहर की 30 साल पुरानी और जर्जर इमारतों को दोबारा बनाने की नीति को मंजूरी दे दी है। इससे लगभग 10 लाख निवासियों को फायदा होगा, क्योंकि उन्हें सुरक्षित और आधुनिक घर मिलेंगे। लखनऊ में फर्जी डिग्री से सिपाही की नौकरी, पत्नी ने दर्ज कराई एफआईआर। यूपी की राजधानी लखनऊ में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक सिपाही पर फर्जी डिग्री से नौकरी पाने का आरोप लगा है और चौंकाने वाली बात यह है कि उसकी पत्नी ने ही एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी सिपाही के खिलाफ धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फर्जी डिग्री पर 20 साल से नौकरी कर रही 3 शिक्षिकाएं बर्खास्त, वेतन भी वसूला जाएगा। अंबेडकर नगर में फर्जी डिग्री के सहारे पिछले 20 साल से नौकरी कर रही 3 शिक्षिकाओं की सेवा समाप्त कर दी गई है। इन तीनों शिक्षिकाओं ने सस्पेंड होने तक करीब 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का वेतन लिया है। अब विभाग इस पूरी रकम की वसूली करेगा, जिसके लिए आरसी भी जारी कर दी गई है। रिटायरमेंट के बाद 20,500 हर महीने कमाएं। पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम है जबरदस्त। रिटायरमेंट के बाद अगर आप हर महीने तय इनकम चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस की वरिष्ठ नागरिक बचत योजना SCSS आपके लिए बेस्ट है। इसमें 30 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करके आप हर महीने 20,500 कमा सकते हैं। यूपी में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वी यूपी में मंगलवार से 18 जुलाई तक येलो अलर्ट है, जबकि पश्चिमी यूपी में भी बारिश जारी रहेगी। लखनऊ के KGMU को योगी सरकार की अरबों की सौगात, बनेगा ग्लोबल मेडिकल रिसर्च सेंटर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU को 941 करोड़ की लागत से बनी 7 नई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीतापुर को शिक्षा का तोहफा, मोहाली में बनेगा 25 करोड़ का मॉडल स्कूल। सीतापुर के मोहाली में बच्चों को अब और अच्छी शिक्षा मिलेगी। यहाँ 25 करोड़ की लागत से एक मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय बनेगा। इस स्कूल में प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई होगी और इसमें स्मार्ट क्लास और कंप्यूटर लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी। वाराणसी में गंगा का रौद्र रूप, नमो घाट तक पहुंचा पानी, सेल्फी और नाव पर रोक। वाराणसी में गंगा नदी अपने पूरे उफान पर है। शहर के सारे 84 घाट पानी में डूब चुके हैं और अब सबसे ऊंचे नमो घाट तक भी गंगा का पानी पहुंच गया है। यहाँ बने नमस्ते के बड़े स्ट्रक्चर भी पानी में दिखना बंद हो गए हैं। पहलवान दिव्या काकरान ने पति से तलाक की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान दिव्या काकरान ने अपने पति से तलाक लेने का ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसे अपने जीवन का सबसे कठिन दौर बताया। साइना नेहवाल के बाद अब अर्जुन पुरस्कार विजेता दिव्या काकरान ने भी तलाक की घोषणा कर सबको चौंका दिया है। वो फिलहाल नोएडा में तहसीलदार के पद पर कार्यरत हैं। गाजियाबाद में 17 से 23 जुलाई तक स्कूल बंद। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा के कारण बच्चों को स्कूल आने जाने में परेशानी हो रही है। इसी के चलते जिले के सभी स्कूल 17 जुलाई से 23 जुलाई तक बंद रहेंगे। स्कूल अब 24 जुलाई को दोबारा खुलेंगे। यूपी में शिक्षक भर्ती का रास्ता खुला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए जल्द रिक्त पदों पर भर्ती के प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात आदर्श होना चाहिए और कोई भी बच्चा स्कूल से वंचित न रहे। बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस पर पथराव, यात्रियों की सुरक्षा पर फिर सवाल। नई दिल्ली से दरभंगा जा रही 12,566 बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस पर मंगलवार सुबह सोनपुर में गंगा ब्रिज के पास पथराव हुआ, जिसमें 2 यात्री घायल हो गए। सीतामढ़ी निवासी मोहम्मद तौकीर रजा के सिर में चोट आई। ये 16 दिनों में चौथी ऐसी घटना है जिससे ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। रेलवे पुलिस मामले की जांच कर रही है। ईडी का माफिया पर शिकंजा, 4.18 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पूर्व सांसद अतुल राय और माफिया मुख्तार अंसारी के करीबियों की 4.18 करोड़ रुपए की 6 संपत्तियां जब्त की हैं। ये संपत्तियां अवैध रूप से सरकारी जमीन पर गोदाम बनाकर FCI को किराए पर देने और फर्जी कंपनियों से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए हासिल की गई थीं। वाराणसी में फिर दिखेगा मोदी मैजिक, अगस्त में पीएम का संभावित दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्त के दूसरे सप्ताह में अपने संसदीय क्षेत्र काशी वाराणसी का दौरा कर सकते हैं। इस संभावित दौरे के दौरान हजारों करोड़ की सौगातें मिलने की उम्मीद है। प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई हैं। कानपुर में ई-रिक्शा पर पुलिस का शिकंजा, 293 सीज, सिर्फ 7,500 रजिस्टर्ड। कानपुर में यातायात पुलिस ने बिना QR कोड वाले ई-रिक्शा के खिलाफ अभियान चलाया है। पिछले 3 दिनों में 293 ई-रिक्शा जब्त किए गए हैं। शहर में केवल 7,500 ई-रिक्शा ही रजिस्टर्ड हैं, जबकि हजारों बिना पंजीकरण के चल रहे हैं।